हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। सबको सुनाई दे रहा है? तो जैसे आप जानते हो, ये साल इस्कॉन के भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साल है। क्या कारण है? ये साल हम इस्कॉन की स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज से 50 साल पूर्व जुलाई 13, 1966 को में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी और इस्कॉन का पहला केंद्र खुला था न्यूयॉर्क शहर में। चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उनकी भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी के हर कोने में यह हरि नाम पहुँचेगा। और हमारे जो महान आचार्य थे, उन्होंने प्रयास किया इस भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए। खास करके सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद, जो कि बौद्धिक दृष्टि से बहुत ऊंचे पद पर थे, अंग्रेजों के राज्य के समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, तो साथ में बहुत ऊंची कोटि के संत भी थे। उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की और ओडिया, बंगला और अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों को प्रकाशित किया। तो उनकी भविष्यवाणी थी कि बहुत ही जल्द एक महारथी प्रकट होगा जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को सारे विश्व में पहुंचाएगा। उनके प्रतिनिधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी ने अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था विदेशों में, और उन्होंने 1922 में प्रभुपाद जी को खास आदेश दिया था, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। तो प्रभुपाद जी ने प्रयास किया और बहुत प्रयास और संघर्ष के पश्चात प्रभुपाद जी भारत से चले जलदूत जहाज में 1965 में अगस्त 17 को प्रभुपाद जी कार्गो शिप में गए 40 रुपए के साथ। कईयों ने उन्हें कहा था, स्वामी जी आप 70 साल की उम्र में जाओगे, वहाँ इतनी बर्फ़ है, अब मर जाओगे, जिंदा भी वापस नहीं आओगे। तो प्रभुपाद जी के मन में एक ही भाव था, गुरु महाराज के आदेश का पालन करना। महान संत ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है, जिस प्रकार हम अपने आत्मा को देह से जुदा नहीं कर सकते, उसी प्रकार शिष्य को अपने जीवन को गुरु के आदेश से जुदा नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में शिष्य का प्रयास रहना चाहिए गुरु के आदेश का पालन करे। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में समझाते हैं कि 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। सबसे उत्तम कोटि का शिष्य वो है जो कि गुरु के भाव को समझता है और बोले बिना उस भाव का पालन करता है। जैसे गुरु का भाव है, अच्छी तरह माला का जाप करो, शास्त्र पढ़ो, साधु संग में रहो, प्रचार करो, तो बोले बिना यही कार्य का पालन करता है। दूसरे श्रेणी का शिष्य यह है, उसे आदेश दिया जाता है ये सेवा करो, और शिष्य कहता है ठीक है मैं करूँगा। और तीसरे श्रेणी का शिष्य है, चाहे आप कुछ भी बोलो, करेगा वही जो मन में आए। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम किस प्रकार के श्रेणी का शिष्य बनना चाहते हैं।
तो ये भूलना नहीं चाहिए। जैसे व्यापारी भाषा में कहते हैं, जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा, है ना। तो जितने शरणागतम होंगे उसी मात्रा में भगवान की सुरक्षा भी प्राप्त होगी। इसलिए प्रभुपाद ने 100% गुरु के आदेश को स्वीकार किया। उनका दिन रात यही चिंतन था, इस आदेश का पालन कैसे किया जाए। और अत्यंत संघर्ष के पश्चात 1965 में अगस्त 13 को वो भारत से चले जलादूत जहाज में। 37 दिन की यात्रा के पश्चात अमेरिका पहुँचे। अमेरिका पहुँचे थे प्रभुपाद 2 महीने के वीज़े के साथ। 2 महीने का वीज़ा प्रभुपाद जी को अमेरिकन सरकार ने 2 महीने का वीज़ा दिया था। और प्रभुपाद जी का ये भाव था कि 2 महीने के अंदर इस्कॉन संस्था की स्थापना कर दें। पहला महीना उनका बीत गया बटलर पेंसिल्वेनिया में। तो एक ही महीना बचा था जिसमें प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना कर पाए। प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया। हालांकि रहने का कोई ठिकाना नहीं था, सोने का कोई ठिकाना नहीं था, जब भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। एक न्यूयॉर्क में एक अमेरिकन सर्जन मिला था जिसने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप क्या करते हो अमेरिका में। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं प्रचार करने आया हूँ, मेरे मंदिर हैं, भक्त हैं, केवल समय का अंतर है। और प्रभुपाद जी ने कहा, जबकि प्रभुपाद जी के पास ना कोई पता था, रहने का ठिकाना था, कुछ भी सुविधा नहीं थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सफल होगी। तो अत्यंत प्रयास के पश्चात पहला केंद्र खोला न्यूयॉर्क शहर में, दूसरा खोला सैन फ्रांसिस्को में, तीसरा मॉन्ट्रियल में। और हंसते हंसते संस्था बढ़ते गई। आज प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन संस्था के 650 मंदिर हैं सारी दुनिया में। आज शहरी कोई कोना है विश्व का जहाँ कि आप इस्कॉन के मंदिरों को नहीं प्राप्त करोगे। कल एक मंत्री जी आए थे मुझे मिलने। मंत्री का बड़ा सनातन धर्म में बहुत बड़ी श्रद्धा थी, तो चर्चा कर रहे थे हम कैसे सनातन धर्म का प्रचार करें। तो मैंने उन्हें कहा कि आप शायद जानते नहीं, पर इस्कॉन संस्था का प्रचार विश्व के कोने कोने में है। चाहे व्यक्ति मुसलमान समाज के हों, ईसाई समाज के, हर जगह प्रचार हो रहा है। उस जगह सच्चा। तो मैंने, हमारे यहाँ रशियन भक्त थे जो कि एक मुसलमान देश के सदस्य हैं, उन्हें बुलाया। जब उन्होंने देखा इन भक्तों को धोती कुर्ता साड़ी में और बच्चों को गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हुए, तो आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने कहा, सचमुच? मैंने कहा, ऐसे लाखों उदाहरण हैं। तो प्रभुपाद जी ने असली चमत्कार दिखाया। जब उन्हें कहा गया, हमारे भक्त सुबह 4 बजे जागते हैं, हमारे मॉस्को मंदिर में मंगल आरती, रशिया के सब मंदिरों में मंगल आरती 4:15 बजे होती है, 4:30 भी नहीं। बाकी मंदिरों में तो 4:30 होती है, और रशिया में मंगल आरती सब मंदिर में 4:15 बजे होती है। तो जब ये सुनते हैं कि 4:15 बजे आरती, 4 नियम का पालन, ये जैसे कि कल भी जो सज्जन आए थे, जब उन्हें कहा गया कि हमारे दीक्षित भक्त चाय भी नहीं पीते, प्याज लहसुन, वो आश्चर्य हो गए थे। तो प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया है, बनावटी संदेश नहीं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे, कईयों ने उनसे कहा, स्वामी जी आप जो संदेश लाए हो ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर प्रभुपाद जी ने यथारूप असली संदेश प्रस्तुत किया। तो आज
650 केंद्र हैं सारे विश्व में। प्रभुपाद जी ने लगभग 90 ग्रंथों का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में। विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 3 भागों में प्रकाशित किया था। पर विदेश जाने के पश्चात 11 साल के अंदर प्रभुपाद जी ने 14 दफ़ा विश्व का भ्रमण किया और दूसरे स्कंद से 10वें स्कंद तक भागवत का अनुवाद किया। चैतन्य चैतन्यमृता, गीता इत्यादि को भी का भी अनुवाद किया। तो आज आपको खुशी होगी जानकर इन ग्रंथों का अनुवाद 80 से अधिक भाषा में हुआ है और 500 से ज़्यादा करोड़ किताबें अनेक भाषा में बटी हैं सारे विश्व में। आज गोविंदा रेस्टोरेंट लगभग 120 हैं। कोई 70 गौशाला है इस संस्था के सारे विश्व में। इस समय हमारे रशिया देश में ही कोई 15 गौशाला खुल गई है। जिसमें लोग मांस के बगैर कुछ खाते ही नहीं, आज वहाँ कोने कोने में इस्कॉन के भक्त गौशाला खोल रहे। तो प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया है और प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम सब गंभीरता के साथ इस शिक्षा को अपनाएं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मीदे कोनो भगवानो जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्त लता भी। अनेक जन्मों के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज का अर्थ है भक्ति का ज्ञान, भक्ति का महत्व समझ में आता है। ये जो भक्ति का बीज है ये उगेगा केवल अगर हम चुप रहो। ये भक्ति का जो बीज है ये उगेगा अगर हम श्रवणम और कीर्तनम करेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं हमारी दीक्षा हो गई, अब तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना गुरु की ना साधु संग का। ये भूल है। दीक्षा केवल पहला कदम है या फर्स्ट स्टेप। अगर हम आगे शास्त्रों की शिक्षा का पालन करेंगे फिर आपको दीक्षा का लाभ होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने साधु संग पर बहुत महत्व दिया है। ध्रुव महाराज से भगवान बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने ध्रुव महाराज से कहा, ध्रुव महाराज मांगो मेरे से जो तपस्या चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज ने बड़ी गंभीर तपस्या का पालन किया। पहले महीने 3 दिन में एक बार खाते थे क्या? फल, सूखा घास। फिर फल 6 दिन में एक बार। फल ये सेब और आम नहीं, जो फल जो जानवर खाते हैं। तीसरे महीने उन्होंने कुछ खाना सब बंद कर दिया, केवल जल एक बार पीते थे 9 दिन के बाद। तो भगवान की तपस्या से बड़े प्रकाशित हुए थे। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं हमें तपस्या का पालन करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले आप भक्तों ने जन्माष्टमी उत्सव मनाया था। वासुदेव देव की जो भगवान के माता और पिता थे उन्होंने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बड़ी गहरी तपस्या की। केवल खाने के लिए सूखे पत्ते जो पेड़ से गिरते हैं वही स्वीकार किया। 12,000 सालों के लिए, देवताओं के वर्षों के लिए। अगर आज हम आपको सूखे पत्ते, गिरे हुए पत्तों की खुराक दें तो आप शायद मंदिर आना बंद कर दोगे। तो पर उनके तपस्या की भाव क्या था? सदा चिंतन यही था कि हमें भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तो ध्रुव महाराज की तपस्या से भगवान प्रसन्न थे और ध्रुव महाराज को भगवान का दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुआ।
जब भगवान ने उनसे पूछा, ध्रुव मांगो मेरे से क्या वर चाहिए, ध्रुव ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा उत्तम संतों की संगत में रहूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश में कहा है, साधु संग सबसे आवश्यक है। तो हम भक्तों को इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि हमें बकायदा भक्तों का संग भी प्राप्त हो। आज श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से और प्रयास से आपके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कोने कोने में केंद्र हैं। आपके दिल्ली एनसीआर में ये सदनगर का मंदिर है, नोएडा में मंदिर है, गाज़ियाबाद में है, साहिबाबाद में है, गुड़गांव में है। गुड़गांव में अभी दो मंदिर होने वाले हैं। फरीदाबाद में है, पंचशील में है, और कहाँ है, रोहिणी में, पंजाबी बाग में, बहादुरगढ़, और कोई रहेगा छिपीवाड़ा और छतरपुर और द्वारका। तो देखा जाए एक रूप से भगवान की कृपा से कोने कोने में मंदिर है। इसका लाभ उठाइए, रविवार के कार्यक्रम में जाइए और भक्ति वृक्षा और नाम महत के द्वारा भी आपको भक्तों का संग मिलता है। और भक्तों के संग में रहोगे तो ये सुनोगे कि हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलो न सेवा न सेवा न सेवा एवं गति अन्यथा। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं, तो हमें जीव के साथ सदा महामंत्र को जोड़ के रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में जो हमारी 16 माला की जिम्मेदारी है उसका हमें पालन करना चाहिए। माला का जाप का लाभ तो हर स्थिति में है, पर प्रयास ये रहना चाहिए अपराधों से बचे। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तब न पाया कृष्ण पदे प्रेम दाना। अनेक जन्मों में आप हरि नाम बोलते जाओ और जब तक आप नाम अपराध से नहीं बचोगे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो हरि नाम पर ध्यान दीजिए। कई बार लोग भक्त पूछते हैं, महाराज हम क्या सेवा कर सकते हैं? तो हम कहते हैं कि सबसे प्रथम और उत्तम सेवा है हरि नाम में रुचि बढ़ाना। इस वक्त हमारी रुचि हरि नाम में है या नहीं है? ज़्यादा है या कम है? बहुत कम है। जब भी मौका मिले हरि नाम देते हुए नींद आ जाती है, तो प्रसाद खाते हुए नींद नहीं आती। तो प्रसाद में अच्छी बात है, प्रसाद में तो रुचि है। तो हरि नाम में हमें रुचि बढ़ानी चाहिए। और हरि नाम में रुचि बढ़ेगी अगर आप हरि नाम का जाप करोगे। जाप नहीं करोगे तो भौतिक आकर्षण बढ़ते जाएगा। भौतिक आकर्षण बढ़ते जाएगा तो आपके मन में ये भाव आएगा, आध्यात्मिकता की क्या जल्दी। आप देख सकते हो बौद्धिक समाज में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम मेरे पास ऐसी योजना है कि बौद्धिक समाज में सुख मिलेगा, ये बहुत बड़ी भूल है। तो साधु संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान सुनोगे और हरि नाम का जाप हमें बड़े ध्यान से करना चाहिए। ये है शास्त्रों का निर्णय। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीमद् भागवत का उच्चारण करो, अध्ययन करो। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। प्रथम स्कंद के पश्चात प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 200 सेट साथ लेकर। पर अमेरिका पहुंचकर प्रभुपाद जी ने परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो कि भागवतम के 10वें स्कंद का सार है, उसको प्रकाशित किया।
कथा के रूप में। क्यों? प्रभुपाद जी कह रहे थे, उन्हें पता नहीं था वो पृथ्वी पर कब तक रहेंगे। वो चाहते थे कि प्रामाणिक कथा दी जाए जिसके द्वारा हम ठीक रूप से समझ सकें भगवान श्री कृष्ण को। तो हमें ये भागवतम भी सुनना चाहिए। जैसे भागवतम में कहा गया है, नास्ता प्रेषु बदेशु नित्यम भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भावती नहीं सकी। अगर हम रोज ध्यान से भागवतम को पढ़ेंगे सुनेंगे तो हृदय में जो मैल है, आपके हृदय में मैल है या नहीं? जवाब नहीं दे रहे आप। थोड़ी या ज़्यादा? कोई कह रहा था दिल्ली वालों के हृदय में मैल नहीं है, तो है मैल, सबके हृदय में मैल है। तो ये सुखदेव गोस्वामी का कहना है, भागवतम सुनने से पढ़ने से ये मैल दूर हो जाएगी। आप में से कितने भक्त हो इस सभा में जिनके पास अपने घरों में भागवतम का सेट है, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो या मराठी हो? तो ऐसे लगता है लगभग सबके घर में है। अगला प्रश्न, आप में से कितने भक्त हो कि भागवतम को रोज पढ़ते हो या सुनते हो? क्योंकि इंटरनेट में भी सुन, तो ऐसे लगता है कईयों के पास भागवतम का सेट है पर पढ़ नहीं पाते। हम क्यों नहीं पढ़ पाते? क्या कारण है क्यों नहीं पढ़ पाते? व्यस्त हैं, वेरी बिजी, समय नहीं है। पर ये बात सच हो भी सकती है, अगर प्रयास करें तो पढ़ने का समय भी मिल जाएगा। भगवान कहते हैं गीता में, जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, उनमें अगर कुछ कमी भी हो तो उसे मैं दूर कर देता हूँ। तो भागवतम को पढ़िए, गीता को पढ़िए और भगवान के आर्च विग्रह की उपासना कीजिए। भगवान प्रकट होते हैं आर्च विग्रह के रूप में। आप में से कितने भक्त हो जिनके घरों में गौनिताई या राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं? तो मूर्ति रखना आवश्यक नहीं है। अगर आप चाहो तो बड़ी सुंदर तस्वीरें भी रख सकते हो भगवान के विग्रह की। अगर आप मूर्ति रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। और घर में अच्छा ऑल्टर होना चाहिए। अगर आप 4:30 बजे मंगल आरती नहीं कर सकते तो 5 बजे कीजिए। पर हमें हमारा प्रयास रहना चाहिए। मंगल आरती में जो प्रार्थना हम बोलते हैं, संस्कृत दावा, नरसिंहदेव, तुलसी पूजा, इन सब का उच्चारण हमें रोज करना चाहिए। पर हमारा भाव ही होना चाहिए, खाएंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे। गीता के 30वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जो मुझे भोग लगाए बिना खाए वो केवल पाप खा रहे हैं। तो आप सब यहाँ उपस्थित हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। और आध्यात्मिकता में रुचि का अर्थ है आप आध्यात्मिकता का महत्व समझते हो। पर भौतिक संसार में माया का बड़ा तेज प्रभाव रहता है, सच या झूठ। और आजकल टेक्नोलॉजी की कृपा से माया का प्रभाव और भी तेज हो गया है। पर टेक्नोलॉजी का आप सदुपयोग भी कर सकते हो। आप में से कितने भक्त हो जिनके पास स्मार्टफोन है? अच्छा, तो आप पूछ रहे होगे ये प्रश्न क्यों पूछा। अगर आप चाहो तो आपके स्मार्टफोन में प्रभुपाद जी के सब ग्रंथों को डाल सकते हो। आप में से कितने भक्त हो जिनके स्मार्टफोन्स में प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ हैं? बस लगता है कि आप लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। आप चाहो सारे ग्रंथ नहीं तो
कम से कम कई ग्रंथों को आप डाल सकते हो, और जब भी मौका मिले आप पढ़ो। आजकल जब हम क्लास देते हैं विदेशों में, बोर्ड में कोई श्लोक लिखता ही नहीं है, सबके जेब में स्मार्टफोन है, जो भी श्लोक पर उपदेश देना है वो 1 मिनट में निकाल देते हैं। तो यही स्मार्टफोन का दुरुपयोग भी हो सकता है और कई लोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना चाहिए भगवान के शरणागत होने के लिए। तो भगवान के आर्च विग्रह की उपासना करो, और खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद। भगवान कहते हैं गीता में, जो मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आप ऐसे कितने भक्त हो जो रोज पाप खाते हो, और कितने भक्त जो रोज प्रसाद खाते हो? ओके, केवल प्रसाद। तो प्रसाद का ये नहीं अर्थ एक तुलसी का पत्ता रख दिया प्रसाद बन गया। प्रसाद ये जब बनता है जब आप भोग तैयार कर रहे हो, ये भावना रखो ये भोग भगवान के लिए बन रहा है। फिर आप मंत्रों से इनको समझ भगवान के चरणों में समर्पण करो। गुरु मंत्र 3 बार, प्रभुपाद का मंत्र 3 बार, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र 3 बार, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र 3 बार, हरे कृष्णा 3 बार, फिर जाके ये वैष्णव प्रसाद बनता है। और फिर वैष्णव प्रसाद खाओगे तो केवल प्रसाद खाने से ही अशुद्ध मन बुद्धि इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो ये जो व्यास पूजा का उत्सव है, एक रूप से बहुत भारी उत्सव है, क्योंकि कोई भी वैष्णव ये नहीं चाहता अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, पर ये वैष्णव पूजा का उत्सव मनाते हैं किस लिए? कि शिष्यों को मौका मिले और गंभीरता के साथ भगवान के शरणागत होने के लिए। ये होना चाहिए हम सबका उद्देश्य। भगवान क्या कहते हैं गीता में? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। पूर्व मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में आने का अर्थ है उनकी शिक्षा का पालन करना, और उनकी शिक्षा का पालन करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो साधु संग बहुत ही आवश्यक है। चैतन्य चैतन्यमृत में कहा गया है, असत्संग त्याग है वैष्णवाचारा। अभक्तों की संगत उतना ही रखो जितना कि आवश्यक है, और उससे अधिक नहीं। अगर ये आपका भाव रहेगा तो आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। और भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है सबसे प्रिय? जो मेरा प्रचार करता है। उससे ज़्यादा प्रिय ना कभी हुआ है ना होगा। तो आप ऐसे कितने भक्त हो जो भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? तो प्रचार भी करते हो सब। ऐसे तो मैराथन में आप भक्तों का बड़ा सहयोग रहता है, और ये साल भी मैराथन अभी कुछ महीनों में आने वाली है। पिछले साल मैराथन में किन किन भक्तों ने सहयोग दिया था? लगभग ये साल भी दोगे। और आपने मायापुर मंदिर के विषय में सूचना सुनी। हमारे महान आचार्यों की इच्छा थी कि मायापुर धाम, यहाँ की चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयनान्या, भगवान प्रकट हुए, राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो हमारे आचार्यों की इच्छा थी कि वो एक अद्भुत मंदिर वहाँ बने, जिसकी तुलना कोई और मंदिर नहीं कर पाए। जैसे क्रिश्चियनिटी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर किधर है?
वेटिकन सिटी। तो मायापुर हम भक्त वैष्णव का वेटिकन है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे विश्व से लोग मायापुर धाम में आए भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो मायापुर धाम में कई साल पहले भक्तों के सहयोग से और अमरीश प्रभु के सहयोग से ये विशाल अद्भुत मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। और पिछले साल हमारे भक्त आए थे मायापुर से आप भक्तों को सेवा में जोड़ने के लिए। और आप में से लगभग 650 भक्तों ने 12 करोड़ की जिम्मेदारी उठाई थी और ये कहा था कि हम सहयोग देंगे इस मंदिर को समाप्त करने में। तो मेरा आप भक्तों से यही निवेदन है कि जिन भक्तों ने जिम्मेदारी उठाई थी वो कृपा करके जिम्मेदारी को निभाएं। 650 भक्तों ने जिम्मेदारी तो ली थी, पर मुझे सूचना मिली है कि उनमें से सिर्फ 250 भक्तों ने अपना चंदा भेजा है। बाकी ने फॉर्म भरा था, हाथ उठाया था, पर अभी तक सेवा शुरू नहीं की। आप में से कितने भक्त हो जिन्होंने सेवा की जिम्मेदारी ली थी और अभी तक सेवा शुरू नहीं की? तो वैसे तो इस्कॉन में रोज आपसे निवेदन किया जाता है सेवा के लिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट था, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी को निभाएं। और ये भगवान की कृपा है कि आपको सेवा में जोड़ा जा रहा है। तो भगवान छोटे थे, एक औरत फल बेच रही थी, तो वो कह रही थी फल खरीद लो जो खरीदना चाहता है। तो भगवान उस वक्त छोटे थे, 2-2.5 साल के। उनके हाथों में थोड़ा अन्न लेकर उस फल लेने जा रहे थे, पर वहाँ पहुँचने तक लगभग सारा अन्न उनके हाथ से गिर गया। जब भी उस औरत ने भगवान को सेब दे दिए बिना किसी लाभ के, और जब उसने मुड़ के देखा तो क्या देखा? टोकरी भर गई थी सोने के फल के साथ। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी जा रहे थे भगवान का दर्शन लेने के लिए। उन्हें रास्ते में बहुत प्यास लगी, गर्मी का मौसम था। तो रास्ते में एक व्यक्ति लस्सी बेच रहा था और भगवान ने पूरी लस्सी पी ली। तो उस व्यक्ति ने कहा पैसे? भगवान ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पीछे मेरे भक्त आ रहे हैं, वो पैसा देंगे। थोड़ी देर बाद भगवान नित्यानंदा पहुँचे वहाँ भक्तों के साथ। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे एक सन्यासी आए थे जिन्होंने मेरी सारी लस्सी पी ली और कहा कि तुम पैसा भरोगे। भगवान नित्यानंदा ने कहा हमारे पास भी कुछ पैसा नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा चलो सन्यासी को कह देना मैंने दान में दिया, अब मैं घर जाता हूँ। तो वो अपना मटका उठाकर घर जाने का प्रयास कर रहा था। तो मटका जब उठाने गया तो इतना भारी था कि वो हैरान हो गया। उसने कहा ये मटका तो खाली हो गया था, सन्यासी ने पूरी लस्सी पी ली थी, इतना भारी क्यों हो गया है? उसने देखा अंदर क्या है और अंदर क्या मिला, पूरा मटका हीरे और मोतियों से भर गया था। तो तभी आप सोचोगे ये तो अच्छा सौदा है, हम भी जब आएंगे मंदिर 100 रुपये चढ़ा देंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में लाख रुपए बढ़ जाना चाहिए। खैर दूसरे शब्दों में भगवान की सेवा करके किसी का नुकसान नहीं होता।
तो अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो कृपा करके उसका पालन कीजिएगा, और अगर आपने नहीं ली है जिम्मेदारी और आप लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ब्रजविलास आपको इस विषय में ज्ञान दे सकते हैं, और ये अद्भुत मंदिर बनेगा तो इसके द्वारा आपके धर्म की महिमा बढ़ेगी। चैतन्य महाप्रभु जी अत्यंत दयालु हैं, और आज उनकी शिक्षा विश्व के कोने कोने में पहुंच गई है। उनकी भविष्यवाणी थी पृथ्वी के हर कोने में हरि नाम पहुंचेगा, और उनकी भविष्यवाणी थी कि एक दिन आएगा जबकि सारे विश्व के लोग मायापुर धाम में आएंगे और नाचेंगे और गाएंगे। तो आप सब मायापुर गए हो? कितने भक्त गए हो मायापुर? कोई भक्त है जो नहीं गया हो? तो आप भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को भी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और आपसे निवेदन है ग्रंथों का वितरण बढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद की महिमा बढ़ती है जब आप प्रचार में सहयोग देते हो। आज सारे भारत में और विश्व में लोग समझ रहे हैं कि जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया इतिहास में कोई नहीं कर पाया है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि गुरु के प्रति जो आभार है कोई उसे उठा नहीं सकता, पर प्रयास कर सकता है, प्रयास करके। तो प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया। 70 साल की आयु में विदेश गए, उनके मन में यही भाव था कि पूरा समाज सुखी बने, और समाज सुखी बन सकता है कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो आप सब गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।